Hello students, good morning. Welcome back to your English classes. Before holiday, we had done till chapter 3. So today we're going to start new chapter 4 entitled The Blue Umbrella. Okay? What is the meaning of umbrella? I hope and I'm sure that you all are aware of this word because it's really useful in our daily life. Umbrella means chhata ya chhatri. ओके ब्लू मीन्स यू ऑलरेडी नो ब्लू मीन्स नीला तो नीले कलर का अम्ब्रेला नीले कलर की छतरी टाइटल का मतलब ये हुआ ठीक है एंड द स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल enjoy that. I'm really sure about that. So let's start the chapter. As you can see that in the starting of the chapter there are some new words of English are given as like scrambled, wander, terrors, uncomfortable, crowd, probably, perhaps, necklace, pendant, attached, string, laughter, claw, spirits, offered. So all these new words of English you have to utilize, you have to use in your English speaking so that your English vocabulary can be enhanced. Okay, and you will get to know the meanings of these words while we read out the chapters. Okay, so let's start the chapter. Neema, Neema, cried Bharti. She scrambled barefoot over the rocks, ran over the brow of hill and looked around, all the time calling Neema, Neema. So story start होती है एक बच्ची से, एक छोटी बच्ची जिसका नाम है भारती। वो इस वक्त चीख रही है और वो कहाँ पे है? वो नंगे पाँव है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्क्रैम्बल्ड। स्क्रैम्बल्ड मीन्स क्लाइंब यानी कि चढ़ना। बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव। ओके, तो भारती यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर नंगे पाँव इधर उधर दौड़ रही है और ऊंची चोटियों पे भी चढ़ रही है। चारों तरफ वो देख रही है और अपनी काऊ को जिसका नाम नीमा है उसको तलाश कर रही है, उसको ढूंढ रही है, बार बार उसको आवाज़ दे रही है, उसका नाम पुकार रही है कि नीमा नीमा तुम कहाँ हो। नाउ लेट्स गो फर्दर। नीमा वाज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काऊ. Underline the sentence. It could be an answer for any question. Neema was the name of the blue grey cow. The other cow which was white was called Gauri. Underline this sentence also. They were fond of wandering off. What is the meaning of wandering off? Wandering off means भटकना या फिर कहीं पे घूमने जाना. On their own and sometimes they stayed away. Okay. तो नीमा किसका नेम था? नीमा एक ब्लू और ग्रे कलर की जो काऊ थी, गाय थी, भारती की पेट काऊ थी, उसकी पालतू गाय थी, उसका नेम था नीमा। और उसके पास एक दूसरी का गाय भी थी, काऊ थी, जिसका नेम था गौरी और वो बिल्कुल वाइट कलर की थी। वो ज़्यादातर से घूमना पसंद करती थी। वो दोनों जो गाय थी उसकी, नीमा और गौरी, वो हर जगह वैंडर करने यानी कि भटकती रहती थी पहाड़ियों पे, जहाँ दिल करता था उनको चली जाती थी और कभी कभी वहीं पे वो ठहर जाती थी लेकिन फिर वापस भी आती थी। इफ़ द काउज डिड नॉट कम होम एट द राइट टाइम भारती वुड बी सेंट टू ब्रिंग देम बैक। लेकिन अगर वो दोनों काउज अपने टाइम पे घर पे वापस नहीं आती थी तो भारती को उन्हें लेने जाना पड़ता था, वापस लेने जाना पड़ता था। ओके, तो इस टाइम भी भारती उन्हें ढूंढ रही है, उन्हें लेने आई है। इसका मतलब क्या है कि भारती की दोनों काउज हैं, नीमा और गौरी, वो दोनों इसके पहले वैंडर करने के लिए निकली थी, सैर पे निकली थी, इधर उधर भटकने के लिए निकली थी और अब तक वो वापस नहीं आई थी। इसलिए अब भारती उन्हें ढूंढती हुई पहाड़ों के ऊपर घूम रही है, चारों तरफ देख रही है, उन्हें तलाश कर रही है। शी इज सर्चिंग ऑल अराउंड द वैली एंड ऑल अराउंड द हिल्स. ओके, इन द पिक्चर यू कैन सी ऑल्सो. ओके, समटाइम्स हर ब्रदर अज्जू वेंट विथ हर. The cows like to have Bharti with them. कभी कभी
भारती का भाई अज्जू, भारती के भाई का नेम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ भारतीज ब्रदर? अज्जू, रिमेंबर दैट, ओके। तो कभी कभी, ज़्यादातर तो वैसे भारती लेने जाती थी गौरी और नीमा को, लेकिन कभी कभी उसका भाई अज्जू भी चला जाता था उन दोनों काउस को वापस लाने के लिए। लेकिन जो दोनों काउस थी उन्हें भारती का साथ ज़्यादा पसंद था, क्योंकि लेट्स सी, टर्न ओवर द पेज, because she let them wander. Ajju pulled them by their tails if they went too far. Which means जो गाय थी उन्हें भारती के साथ घूमना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि भारती उन्हें कहीं भी वैंडर करने देती थी या घूमने फिरने जाने देती थी। लेकिन अज्जू क्या करता था? अज्जू अगर वो गाय बहुत दूर तक चली जाती थी तो उनकी जो टेल्स थी, जो पूँछ थी, उनको खींचता था, जिसके वजह से वो उससे इरिटेट हो जाती थी। इसलिए उन दोनों काउस को, नीमा और गौरी को, भारती के साथ वैंडर करने जाना ज़्यादा पसंद था, ओके। भारती बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स नोन एज गढ़वाल। अंडरलाइन दिस वर्ड। भारती जहाँ पे रहती थी वो कौन सा एरिया था? वो हिमालय माउंटेन्स के पास एरिया था जिसका नाम था गढ़वाल। हिमालय माउंटेन्स यानी हिमालय की जो चोट पहाड़ियाँ थी, वहाँ के गढ़वाल एरिया में वो रहती थी। डार्क फॉरेस्ट एंड लोनली हिल टॉप्स हेल्ड नो टेरर्स फॉर हर। और ऐसे एरिए जो पहाड़ों के पास होते हैं, ऊंची जगहों पे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? बहुत घने जंगल होते हैं। डार्क फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल, तो बहुत सारे डेंस्ड फॉरेस्ट थे वहाँ पे, घने जंगल थे। और साथ ही साथ जो हिल टॉप्स थी, जो ऊंची पहाड़ियाँ थी, वो सुनसान और लोनली मीन्स सुनसान होती थी। टेरर मीन्स डर, फेयर। लेकिन भारती क्योंकि वो वहाँ रहती थी, इसलिए उसको इन घने जंगलों का और इन सुनसान पहाड़ियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो वहीं पे रहती थी। आप अपने घर में रहते तो डरते हो? नहीं डरते हो ना। तो इसी तरह से भारती का वो घर था, वो एरिया जो माउंटेन्स का एरिया जो था, वो घने जंगल और हिल टॉप्स में रहने की उसको हैबिट थी, इसलिए उसको बिल्कुल भी डर नहीं होता था। इंस्टेड शी फेल्ट रैदर अनकम्फर्टेबल इन द मार्केट टाउन वेयर शी वॉज जॉजल्ड मीन्स पुश्ड या धक्का मुक्की करना, बाय द क्राउड मीन्स भीड़। तो इसके बजाय, जैसे हम लोगों को कॉमनली क्या होता है, हमें डार्क फॉरेस्ट में डर लगता है, सुनसान पहाड़ियों पर डर लगता है और मार्केट में डर नहीं लगता, लेकिन भारती के साथ अपोजिट था। भारती पहाड़ों पे रहती थी, इसलिए उसको घने जंगलों से और सुनसान पहाड़ियों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसको मार्केट एरिया में, जब वो बाज़ार में निकलती थी जहाँ बहुत सारी क्राउड होती थी, भीड़ होती थी और लोग एक दूसरे को पुश कर रहे होते थे, जॉजल कर रहे होते हैं, धक्का मुक्की दे के आगे बढ़ते हैं, उसको इसमें बहुत सफोकेशन होता था और बहुत ही ज़्यादा वो डिसकम्फर्टेबल थी, बहुत ही अनकम्फर्टेबल वो फील करती थी, ओके। भारती वॉज प्रोबेबली 10. She may have been 9 or even 11. She couldn't be sure. Her mother told her she would been born during a winter when the snow was so heavy that it had come right up to the windows, and perhaps that was 10 years ago. तो भारती शायद 10 साल की थी और उसकी माँ ने उसके बारे में बताया था कि जब वो करीब 9 साल या 11 साल की थी तो उस वक्त वो सर्दियों में पैदा हुई थी और विंटर का टाइम था और उस वक्त इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, बर्फ़बारी हुई थी कि वो उनके विंडोज़ तक, उनकी खिड़कियों तक बर्फ़ पहुंच गई थी। और शायद ये करीब 10 साल पहले की बात हो। Now Bharti's family had 3 tiny fields on the side of mountain. भारती की जो फैमिली थी उसके 3 खेत थे जो माउंटेन एरिया था उसके साइड में। They grew potatoes, onions, ginger, beans and mustard. और वहाँ पे वो किसकी खेती करते थे? वहाँ पे वो आलू की, प्याज की, अदरक की, दाल की और सरसों की खेती भी करते थे। It was enough to live on. और ये इतना इनफ था कि वो अच्छे से अपना जीवन जी सकते थे, ओके। उनकी इनकम ईजीली हो जाती थी। But not enough to sell in the town. लेकिन इतना भी नहीं था कि वो आराम से शहरों में जाके उसको सेल कर सके। मीन्स वो उन खेतों पे डिपेंडेंट थे और वो उसको थोड़ा बहुत जो भी बेच के मिलता था फसलों को, वो उससे अपना गुजारा करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा
उनको नहीं मिलता था कि वो जाके मार्केट में, शहरों में जाके सेल भी कर सकें। लाइक मोस्ट माउंटेन गर्ल्स, भारती वॉज क्वाइट स्टर्डी। स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हिम्मत वाली। फेयर विथ पिंक चिक्स, फेयर मीन्स गोरे, वाइट कॉम्प्लेक्शन की। पिंक चिक्स गुलाबी कलर के गाल, चिक्स मीन्स गाल, एंड डार्क आइज। शी वोर ए नेकलेस ऑफ glass beads. Underline this. She wore a necklace of glass beads. From the necklace hung a pendant made of a leopard's claw. तो भारती भी जैसे पहाड़ी लड़कियों को आपने कभी देखा है? हैव यू सीन द माउंटेन गर्ल्स? वो कैसी होती हैं? वो बहुत ही फेयर होती हैं, क्योंकि पहाड़ों के जो हिल टॉप्स पे रहती हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है, विंटर एरिया होता है उस वहाँ पे। तो ऐसे में लड़कियाँ, जो वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही फेयर होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं, उनके बिल्कुल गुलाबी गाल होते हैं, आंखें डार्क कलर की होती हैं। तो ठीक उसी तरह से भारती भी थी, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया की थी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फेयर थी, बहुत ही गोरी थी, उसके पिंक पिंक गाल थे और साथ ही साथ उसकी डार्क आइज़ थी। और उसने गले में क्या होता है, एक नेकलेस पहन के रखा होता है जो कि मोतियों की बनी होती है, और उस नेकलेस में एक पेंडेंट भी लगा हुआ होता है। पेंडेंट मीन्स लॉकेट। लॉकेट तो समझते हो आप, ठीक है? पेंडेंट भी लगा हुआ होता है, जो कि वो पेंडेंट किससे बना होता है? वो लॉकेट एक लेपर्ड्स क्लॉ से बना होता है, एक तेंदुए के पंजे से बना हुआ होता है। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ लेपर्ड्स क्लॉ. सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ए लेपर्ड्स क्लॉ. In the middle of the glass beads you can see that this pendant is made of a leopard's claw. ये तेंदुए के पंजे से बना हुआ एक पेंडेंट है। तो ठीक इसी तरह का पेंडेंट भारती ने भी पहन के रखा हुआ था। ओके, इट वॉज ए लकी चार्म. लकी चार्म क्या होता है? जो बहुत सारे लोग लकी चार्म पहनते हैं, उनको ये लगता है कि इनसे उनके भाग, उनके जो लक हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है, उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, इसीलिए वो उसको पहनते हैं। तो भारती के लिए ये जो पेंडेंट था लेपर्ड्स क्लॉ का, पहाड़ी के लोग जो रहते हैं वो लोग ऐसा बिलीव करते हैं, वो उनकी मान्यताएं ऐसी होती है कि वो बहुत चीज़ों पे यकीन करते हैं। तो इस तरह से भारती ने भी ऐसा लेपर्ड्स क्लॉ को पहन के रखा था और ये उनके लिए लकी चार्म था। अज्जू हर ब्रदर हैड वन टू, ओनली हिज वॉज अटैच टू ए स्ट्रिंग. अज्जू के पास भी सेम ऐसा ही लॉकेट था, लेकिन उसको गले में उसने मोतियों के साथ नहीं बल्कि एक रस्सी को बांध के पहना था, ठीक है। Bharti had just stopped calling for Neema when she heard voices and laughter. भारती इस वक्त क्या होता है, आपने देखा है स्टार्टिंग में स्टोरी में, वो नीमा को ढूंढ रही होती है और वो नीमा को ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी पे, एक एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पर उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं और हंसने की आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। ओके, लाफ्टर मीन्स हंसना। She hid behind a tree. Hid means छुप जाना. Hid behind a tree and saw a party of picnickers. और वो आवाज़ सुन के एक जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहाँ से देखती है कि कुछ लोग वहाँ पे पिकनिक करने आए हैं। पिकनिकर्स मीन्स द पीपल हु हैव कम फॉर पिकनिक्स। ओके, तो पिकनिक मनाने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें हम पिकनिकर्स कहते हैं। तो उसने देखा कि वहाँ पे भी कुछ लोग पिकनिक मना रहे होते हैं। They were holiday makers from the plains. She saw the people in colorful clothes and then her eyes rested over a bright blue umbrella that lay open the grass. Bharti had never seen such a beautiful umbrella. Underline this sentence, could be an answer for any question. It looked like a great blue flower. She moved closer to the group. तो भारती वहाँ से छुप के उन लोगों को देखने लगती है। वो देखती है कि ये लोग शहर से आए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े पहन रखे थे। साथ ही साथ वहीं पे उसकी नज़र पड़ती है कि घास पे एक ब्लू कलर का बहुत ही चमकीला सा एक छाता रखा हुआ होता है, एक छतरी रखी हुई होती है, जो कि उसने पहले कभी ऐसी नहीं देखी थी। ऐसा अम्ब्रेला उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। That was really a beautiful and striking colorful blue umbrella. ओके,
तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो अम्ब्रेला जो ओपन करके उन्होंने वहीं घास पे रख दिया था ब्लू कलर का, तो उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक खूबसूरत सा कोई फ्लावर वहाँ पे रख दिया है ब्लू कलर का। शी मूव्ड क्लोजर टू द ग्रुप, और वो और आगे थोड़ा नज़दीक गई देखने के लिए। हु आर यू? आस्क्ड ए यंग वुमन। भारती डिड नॉट आंसर एंड केप्ट ऑन लुकिंग एट द अम्ब्रेला। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उन्हीं ग्रुप में से एक यंग वुमन उससे पूछती है कि कौन हो तुम? भारती कोई जवाब नहीं देती है और सिर्फ टकटकी लगा के वो अम्ब्रेला की तरफ ही देखती रहती है। शी स्टेयर्ड एट अम्ब्रेला ऑल द टाइम। व्हाट्स दैट ऑन हर नेक? द यंग वुमन आस्क्ड अनदर वुमन इन द ग्रुप हु वॉज ओल्डर दैन हर। देन उसके बाद वो ये कहती है, वहाँ पे एक औरत जो होती है वो दूसरी लेडी से कहती है कि उसने गले में आखिर क्या पहन के रखा है। इट्स ए पेंडेंट, सी देयर इज़ ए क्लॉ हैंगिंग फ्रॉम इट, सेड दी अदर ओल्डर वुमन। और दूसरी वहाँ पे एक जो लेडी होती है वो उसका आंसर करते हुए कहती है कि ये तो एक पेंडेंट है, ये तो एक लॉकेट है, और देखो उसके लॉकेट किसका बना हुआ है? वो तो एक क्लॉ से बना हुआ है, वो एक तेंदुए के पंजे से बना हुआ है। What kind of claw is that? asked the young woman। और फिर उस यंग वुमन ने पूछा कि ये किस तरह का क्लॉ है? तो उसने बोला कि टाइगर्स क्लॉ, ये तो एक चीते का क्लॉ है। ठीक है। Said the man standing beside her, these people wear them to keep away evil spirits। Underline this, these people wear them to keep away evil spirits। तो वहाँ पे एक मैन खड़ा होता है, एक आदमी और होता है, और वो बताता है उनके बारे में कि ये एक चीते का पंजा है, और यहाँ के लोग, पहाड़ी के लोग ये पहनते हैं ताकि वो जो बुरी आत्माएं हैं उनको दूर रख सकें खुद से। ओके। द यंग वुमन लाइक द क्लॉ एंड वांटेड टू हैव इट। और जैसे ही वो यंग वुमन उसको देखती है, उसको बहुत पसंद आता है, वो चाहती है कि वो उसको मिल जाए। बाय इट फ्रॉम हर, देन गिव हर सम मनी, ही सजेस्टेड। तो वहाँ पे जो आदमी रहता है वो उससे कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो ठीक है, उस बच्ची को तुम थोड़े पैसे दे दो और इसको ख़रीद लो। When the young woman offered money to Bharti, she shook her head। The man asked her, "What is that you would like to have?" और वहाँ पे जो आदमी होता है वो कहता है कि जब उसको पैसे दिए जाते हैं भारती को, तो भारती नहीं लेती है और वो अपना सर ना में नॉड करती है। तो इसलिए वो मैन पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। विदाउट हेजिटेशन भारती पॉइंटेड टू दी अम्ब्रेला। और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के भारती उस अम्ब्रेले की तरफ पॉइंट आउट करती है, फिंगर पॉइंट करती है, इशारा करती है कि वो उसको अम्ब्रेला चाहिए, वो ब्लू कलर वाला। द यंग वुमन वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज कीन टू हैव दैट क्लॉ पेंडेंट, सो शी क्विकली पिक्ड अप द अम्ब्रेला एंड held it to Bharti। Here, take the umbrella, she said। और जल्दी से जैसे ही वो अम्ब्रेला के लिए डिमांड करती है तो यंग वुमन जो वहाँ रहती है वो खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये तो और इजी है, सिर्फ उसको ये अम्ब्रेला चाहिए। तो जल्दी से वो जाके अम्ब्रेला लेके आती है, और क्योंकि उसको वो क्लॉ पेंडेंट इतना ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए वो जल्दी से जाती है, अम्ब्रेला लेके आती है और उसको भारती को दे देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारा अम्ब्रेला। और वो ब्लू अम्ब्रेला भारती को मिल जाता है। Okay, I hope you have understood the story very well, and this story is adapted from Ruskin Bond's story of the same name। और रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है और इसी में से उसको एक पार्ट इसका यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। ठीक है। So make the reading once again। I hope you have understood। I'll see you next class। Thank you।